अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं? ठीक हैं? तो देख सकते हैं माशाल्लाह आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार एग वेजिटेबल राइस बनाए। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लेते हैं और एक बर्तन में हमने यहाँ पे पानी ले लिया है। पानी में हम 1 चम्मच नमक शामिल कर लेते हैं। नमक आप हमेशा अच्छे वाला इस्तेमाल किया करें, ज़्यादा महँगा नहीं होता। अच्छा, जैसे ही हमारा पानी यहाँ पे उबल रहा है, उसके बाद हम इसमें चावल जो पहले हमने साफ़ करके धो के रखे हुए थे पानी में, तो वो इसमें शामिल कर लेते हैं। ये लाज़मी नहीं है कि आप कोई अच्छी क्वालिटी के चावल लें, आपके पास जो भी हैं वो आप ले सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल का शामिल किया, आप ऑयल की जगह घी भी शामिल कर सकते हैं, ज़ैतून का तेल, देसी घी जो भी आप शामिल करना चाहें। अलबत्ता ये है कि यहाँ पे आप जो है ना वो बेहतर यही है कि यहाँ पे ऑयल ही इस्तेमाल करें जो मार्केट वाला है, ठीक है? देसी घी का बाद में आगे मैं बताता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमने आधा नींबू काट के उसका रस निचोड़ के वो शामिल किया है। तो ये देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए थे, अभी हम इसको चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह से हमारे चावल जो है ना वो उबल गए हैं, ठीक है जी। तो ये देखें इसको ताज़ा पानी से हम इसको वॉश कर लेते हैं ताकि ये सही तरीके से क्लियर हो जाएँ। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये जो चावल जैसे ही हमारे उबल जाते हैं, गर्म पानी हमने उसको ख़त्म करके फ्रेश पानी जो ताज़ा पानी होता है, हमने नल के साथ उसको इसको वॉश करना होता है। अब हम एक बर्तन में इसको खुला बर्तन कोई भी आपके पास हो, उसमें चावल को पहले डाल देना है, ठीक है? ये नहीं अक्सर लोग क्या करते हैं कि चावल को उबाल के ना जो भी बर्तन है उसमें उबाल रहे हैं, उसमें इकट्ठे ही पड़े रहते हैं, तह बनी हुई होती है, ऐसा आप बिल्कुल ना किया करें। थोड़ा-सा हमने यहाँ पे आप ज़ैतून का तेल, देसी घी जो भी अच्छे वाला तेल है, वो इस जगह पे जब आपके उबल जाएँ और किसी बर्तन में रख दें, तब आप शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा ऑयल हमने शामिल करने के बाद इनको इस तरह से चम्मच से इसको पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको खुला एक किस्म का जो है ना वो रख दें। ये नहीं है कि एक ही जगह पे सारे इकट्ठे नहीं कर देने, ठीक है? ये थोड़ा-सा बिखेर के इसको रख देना है ताकि ये जो है ना वो इकट्ठा नहीं हो जाता, ठीक है? चावल आपके अगर उबाल के रखेंगे तो वो इकट्ठा ही हो जाएगा, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप अच्छी क्वालिटी का चावल ले रहे हैं तो इसको इस तरह से जैसे मैं ये बता रहा हूँ, वैसे ही आपने करना है, ठीक है? ये देखें इस तरह से, अगर ज़्यादा चावल हैं तो बड़ा बर्तन आप ले सकते हैं। ये देखें, अच्छी और ज़बरदस्त और अच्छा आसान जो रेसिपी आपको मिलेगी वो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा वो तो हमने कर दिया, अब हम यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा-सा ऑयल ले लेते हैं। ऑयल लेने के बाद हम यहाँ पे अंडे किसी भी बर्तन में, ठीक है? ये तोड़ के हम इसमें रख देते हैं। तो हम यहाँ पे 4 अंडे ले रहे हैं, अगर आपके पास देसी अंडे हैं तो वो और क्या बात है। तो ये ऑयल के बाद हमने फ़ौरन अंडे डाल दिए हैं बर्तन में, ठीक है? अंडे जैसे ही है इसको हल्का-सा अगर आप फ़ौरन करना चाहें तो वो थोड़ा-सा अजीब-सा बन जाता है। इसको 2-4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ही हल्का-सा चम्मच लगाना है और इसको जैसे ही ये पकना शुरू हो जाए तो आपने जो है ना वो कर लेना है, इसको मिक्सिंग वग़ैरह करते जाना है साथ-साथ, ठीक है जी? मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है और हमें भी खुशी होती है, ठीक है? अब ये देख लें यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कर लिया है, इसको ज़्यादा चम्मच ल भी लगाएँगे हम ताकि ये इसके छोटे-छोटे बारीक हो जाएँ, ठीक है? हिस्से बन जाएँ, ये जो अंडा हमने फ्राई किया है। अच्छा, उसके बाद हमने ये उबले हुए चावल इसमें शामिल कर लेते हैं। चावल शामिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 गाजर थी दरमियानी, वो काट के इसकी बारीक-बारीक इस तरह से कर दी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ और एक खीरा खूबसूरत सी कटिंग में, प्यारी कटिंग में और साथ में एक टमाटर, वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये देखें माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत और प्यारी रेसिपी बन रही है। आप इसको बना सकते हैं, सीधी-सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदार, घरवालों को किसी को भी खिलाएँगे,
तो वो सारे मज़े-मज़े से खाएँगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। बच्चे-बूढ़े सारे ही शौक से खाते हैं और आसान सी रेसिपी है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नमक हल्का कम है, तो आप यहाँ पे नमक और काली मिर्च का छिड़काव हल्का-हल्का कर सकते हैं और कोई गरम मसाला वगैरह आप शामिल करना चाहें, तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अलबत्ता इस रेसिपी में नमक और काली मिर्च जो है ना, वो ही डाली जाती है। बाकी हमारे पाकिस्तान और इंडियन फूड में जो है ना, वो मसाले के आदी हैं, ज़ाहिर-सी बात है। तो अगर आप शामिल करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं, मसाला, नमक और काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद, ताकि तमाम चावल और जितने भी हमने ये चीज़ें डाली हैं वेजिटेबल, इनमें मिक्स हो जाएँ। तो ये देख सकते हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत और प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाई हैं हमारे खाने के लिए। तो ये देखें, जस्ट थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए और यही चीज़ जो है ना, वो हम कितने ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं, टेस्टी, मज़ेदार, अपने लिए बनाएँ, अपने बच्चों के लिए बनाएँ और मज़े से खाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।